नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो सत्ता के गलियारों की कानाफूसी और चर्चाओं पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। यूं तो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी अपने कारनामों के लिए कई बार चर्चित रहती है और कहा भी जाता है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जो दाग होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन इस इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिन्हें आप गुदड़ी का लाल कह सकते हैं, जो अपनी नई नौकरी में अपनी कोशिश से देश में सर्वोच्च स्थान हासिल कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। ऐसी खबरें प्रमुखता कम पाती हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के ऐसे नौजवान और मेहनती अफसरों के लिए इस बार अच्छी खबर लेकर आए हैं। मामला यह है कि यूपी के आधा दर्जन आईएएस अफसरों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री के हाथों अवार्ड पाना बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और पहचान दोनों बढ़ाता है। सिविल सर्विस डे का पूरे देश के आईएएस अफसरों को इंतज़ार होता है और ऐसे में यूपी के 6 नाम जो इसमें चयनित हुए वो निश्चित ही इस पूरे प्रदेश की जो भीड़ भरी ब्यूरोक्रेसी है उसमें से एक अलग तरह से उनका काम चमका और उसकी सराहना हुई। बात सबसे पहले प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा को प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बेहतर प्रशासन और प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ अफसर चुना गया उत्तर प्रदेश से और उनको पीएम का अवार्ड मिला है। कौशल राज शर्मा उत्तर प्रदेश के कई सारे बड़े बड़े जिलों में डीएम रह चुके हैं। दूसरा मामला है मुख्यमंत्री का जो जिला है गोरखपुर, वहाँ के जिला अधिकारी हैं इस समय विजय किरण आनंद। लेकिन जब वो मेला अधिकारी थे प्रयागराज में, कुंभ के मेले का जो भव्य और दिव्य कुंभ उन्होंने आयोजित किया, उसके लिए प्रधानमंत्री का अवार्ड उनको दिया गया। अपनी सरलता के लिए वो जाने जाते हैं। 2 नाम इसमें ऐसे हैं जो एकदम युवा अफसर हैं और जो इससे पहले उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में उनको लोग कम जानते थे, उनका नाम कम चमकता था। दीपक मीना जो सिद्धार्थ नगर के जिला अधिकारी हैं और इस समय वो मेरठ के डीएम बन चुके हैं। लेकिन दीपक मीना ने सिद्धार्थ नगर में खेती किसानी के लिए जो काम किया उसकी राष्ट्रीय फलक पर पहचान बनी। इसी तरह का काम चंदौली के डीएम रहते नवनीत सिंह चहल ने भी किया, वो इस समय मथुरा के डीएम हैं। इन दोनों अफसरों ने जो ओडीओपी के तहत जिले चयनित हुए थे, जिसमें काला नमक चावल की खेती को बढ़ावा देना था, उसको राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अरविंद चौहान एक और नाम है जो इनोवेटिव कार्य के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किए गए। स्वयं सहायता समूहों के लिए, पीपीई किट के लिए, कोरोना काल में काम करने के लिए उनको यह सम्मान दिया गया। अगला नाम आता है मेरठ के तत्कालीन डीएम और इस समय वर्तमान में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी अनिल ढींगरा का। अनिल ढींगरा मेरठ में डीएम रहे लंबे समय तक। प्रधानमंत्री अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। वो इकलौते अफसर हैं उत्तर प्रदेश के जिन्होंने एमएसएमई सेक्टर में और कृषि के क्षेत्र में इसमें बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। अनिल ढींगरा के काम का सम्मान उनके जिले से हटने के 2 साल बाद सामने आया। तो ये जो अधिकारी हैं ये कुछ ऐसा करते हैं जिले में जिससे पूरे प्रदेश का नाम देश के स्तर पर रोशन होता है। यूपी में 500 से ज़्यादा आईएएस अफसर हैं, उसमें से 6 लोग ही पीएम अवार्ड के लिए चयनित हुए हैं। लेकिन ये बड़ी बात है, जो अच्छा काम करें उनको ऐसे अवार्ड से हौसला मिलता है। ये अधिकारी उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह की पहचान बना रहे हैं
और स्वाभाविक है कि जब प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे तो राज्य सरकार की नज़रों में भी उनकी साख ऊंची होती जाएगी। उत्तर प्रदेश वैसे चमत्कारों का प्रदेश रहा है। आज पावर सेंटर में एक ऐसे ही चमत्कार की बात होगी जिसको सुनकर आपको हंसी आएगी और साथ ही आप रंज करेंगे कि ऐसा भी होता है आज के ज़माने में। ये मामला है फतेहपुर ज़िले की तेलियानी ब्लॉक का, जहां पर एक नकली ब्लॉक प्रमुख की जगह बैठकर कार्यक्रम का आयोजन करते रहे और उनके साथ बड़े बड़े अधिकारी बैठे रहे और जो ब्लॉक प्रमुख थी वो खेत में गेहूं काट रही थी। कितनी विचित्र बात है। हम अपने यहाँ सुनते हैं कि प्रधान पति, लोग कहते हैं कि साहब प्रमुख पति, विधायक पति, यहाँ तक कि सांसद पति भी काफ़ी चलता रहा है, लेकिन नकली ब्लॉक प्रमुख आप पहली बार देखेंगे। मामला यह था कि जो फतेहपुर ज़िले में तेलियानी ब्लॉक है, यहाँ की ब्लॉक प्रमुख है पुष्पा देवी। इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है, आसमान से आग बरस रही है और जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो खेत में गेहूं काट रही हैं। इसी दौरान पीएचसी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था। उस स्वास्थ्य मेले में जिले के सीएमओ, जिला पंचायत अध्यक्ष और बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, लेकिन ब्लॉक प्रमुख पुष्पा देवी मौजूद नहीं थी। वहाँ पर बैनर पर ब्लॉक प्रमुख पुष्पा देवी की जगह अभिषेक त्रिवेदी का नाम लिखा हुआ था। अब आप सोचिए कि ब्लॉक प्रमुख खेत में गेहूं काट रही हैं और दूसरा नकली आदमी अभिषेक त्रिवेदी वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख बैनर पे लिखा हुआ है, बैठा है मंच पे और फीता काट रहा है और आरोग्य मेले का आयोजन करा रहा है। सारे अधिकारी भाषण में भी अभिषेक त्रिवेदी को ब्लॉक प्रमुख कहकर ही संबोधित कर रहे हैं। कितनी हैरत की बात है कि पुष्पा देवी ब्लॉक प्रमुख बनी, उनको मालूम ही नहीं। वो ब्लॉक के किसी मीटिंग में गई, उनको पता ही नहीं आज तक। अभिषेक त्रिवेदी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बनकर पूरा ब्लॉक चलाते हैं और बैनर में भी ब्लॉक प्रमुख की जगह पे उनका नाम छाप दिया जाता है। ये कितना आपत्तिजनक है, ये कितना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। ये मामला तब और गंभीर हो जाता है जब फतेहपुर जिले की कमान एक महिला जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे के हाथ में है। जिले की डीएम महिला है और महिलाओं के साथ इस तरह से खुलेआम अन्याय हो रहा है। ये है महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती तस्वीर, जो जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के दावे को बेईमानी साबित करती है। महिला आरक्षण और महिला सम्मान की ये धज्जियां उड़ाती है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस काम के लिए जिम्मेदार कौन हुआ? अगर आरोग्य मेले का आयोजन था तो इसका बैनर किसने बनवाया? ब्लॉक के बीडीओ क्या कर रहे थे? प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो थे वो क्या कर रहे थे, देख रहे थे? और सीएमओ से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक किसे ब्लॉक प्रमुख संबोधित कर रहे थे? अब आप सोचिए, क्या आज के ज़माने में भी यही है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस? ऐसा चलेगा? अरे बैनर में खुलेआम लिखवाने से पहले सोचना चाहिए कि अभिषेक त्रिवेदी ब्लॉक प्रमुख नहीं हैं, वो प्रतिनिधि हैं। और ब्लॉक प्रमुख को ढूंढो तो कहाँ मिल रही हैं? खेत में गेहूं काट रही हैं। उनको पता ही नहीं कि कोई मेला भी आयोजित किया गया है और कहीं उनके नाम का बैनर भी लगता है। हम आज आज़ादी के 75 साल बाद भी महिलाओं की ऐसी हालत, जनप्रतिनिधियों की ऐसी स्थिति जब देखते हैं तो सोचते हैं कि सरकार जागरूकता के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, उनको सशक्त और मजबूत बनाने के लिए चाहे जितने आरक्षण दे दे, चाहे जितने अधिकार दे दे, लेकिन उसका जब ज़मीन पर आप जाकर देखेंगे तो इस्तेमाल कितना हो रहा है, ये तस्वीर और ये कहानी उसकी सच्चाई को बयां करती है। अब उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री, प्रमुख सचिव, ये लोग देखें और ख़ास तौर से फतेहपुर की डीएम अपूर्वा दुबे ये देखें कि महिलाओं को अगर ऐसा ही हाल है तो उनको आरक्षण देकर प्रमुख बनाने से फ़ायदा क्या है। उत्तर प्रदेश में योगी पार्ट 2 सरकार चल रही है, शुरू हो गई है, लेकिन जो पहले वाली पिक्चर थी 5 साल वाली,
उसमें भी डायरेक्टर और हीरो दोनों अफसरें थे। इस बार भी वही यहाँ पर फिर हीरो और डायरेक्टर वही काम कर रहे हैं, यानी कि अफसर बेलगाम होना शुरू हो गए हैं। अफसर विधायकों को खुलेआम ठेंगा दिखाते हैं। अभी सरकार बने 1 महीना हुआ है, लेकिन आज हम आपके लिए 2 ऐसी घटनाएं लेकर आए हैं जिसमें आप ये बात महसूस कर लेंगे कि ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही और मनमानेपन के आगे विधायक बेबस हैं। विधायकों ने धरना शुरू कर दिया, विधायक दुर्दशा का शिकार हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं। 2 कहानियां सुनाऊंगा। पहला मामला अलीगढ़ ज़िले का है, जहां गांधी पार्क में बीजेपी की विधायक मुक्ता राजा को नगर आयुक्त के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा। विधायक अपने क्षेत्र में नगर आयुक्त और नगर निगम की कार्यशैली से नाराज हैं। गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना दे रही हैं, शांति के साथ विरोध जता रही हैं। सरकार में उन्होंने इसकी कोशिश की होगी, लेकिन शायद सुनवाई नहीं हुई। चलिए, ये तो आमने सामने का मामला नहीं बना। दूसरा मामला एकदम आमने सामने का है, वो है बस्ती जिले का। काफ़ी रोचक है और हैरान करने वाला भी है। बस्ती जिले में एकमात्र विधायक बीजेपी से जीते हैं रैया से अजय सिंह। 5 विधायक में से 4 हार गई बीजेपी, लेकिन अजय सिंह की गाड़ी डीएम सौम्या अग्रवाल ने नीलामी में लगा दी है। अब आप सोचिए, डीएम विधायक की गाड़ी कैसे नीलाम करा देगी। मामला विधान परिषद चुनाव के दौरान का है। अजय सिंह विधायक जो हैं, इनके एक बड़े भाई हैं जो ब्लॉक प्रमुख हैं विक्रमजोत से, के सिंह। उनकी गाड़ी का नंबर है UP 32 AY 3333। जब MLC का चुनाव चल रहा था तो विधायक भी अपने प्रत्याशी को जितवाने के लिए बीजेपी के रात दिन लगे थे कि भाई सुभाष यदुवंश MLC बन जाए, चुनाव जीत जाए। लेकिन छावनी थाना क्षेत्र में विधायक के बड़े भाई की गाड़ी में शराब की कुछ पाउच पकड़ लिए गए, जिसके बाद पुलिस पूरी ईमानदारी और नियम कानून पर आ गई। सत्ताधारी दल के विधायक का भी उसने कोई लिहाज नहीं किया और कहा कि भाई कानून सबके लिए बराबर है। डीएम साहब का सीधा निर्देश है। गाड़ी पकड़ ली गई, ड्राइवर गिरफ्तार हो गया, आबकारी टीम बुला ली गई और गाड़ी को सीज करवा दिया गया। जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल का निर्देश, विधायक छटपटाते रह गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब अजय सिंह दूसरी बार विधायक बने हैं, पहली बार जीते, दूसरी बार जीते। जिले में सारी सीटें बीजेपी हार गई, इकलौते विधायक हैं, लेकिन अपने भाई की गाड़ी नहीं छुड़वा पा रहे हैं। लेकिन छुड़वाना तो दूर, डीएम ने उसकी नीलामी का ऐलान करवा दिया। जो कुछ इज्जत बची थी, जो कुछ फजीहत होनी थी, वो भी करा दी पूरे जिले में। अब आप सोचिए कि विधायकों की हालत डीएम और एसपी के सामने कैसी है। योगी सरकार बने अभी 1 महीना नहीं हुआ है, लेकिन जब जनप्रतिनिधियों की इस तरह से खुलेआम बेइज्जती होगी तो उनके साथ जो टीम लगी होती है, जो उनके साथ कार्यकर्ता हैं, जो जिले का संगठन है, वो किस मनोदशा के साथ चलेगा। बीजेपी की सरकार में वैसे एक बात ये कही जाती रही है कि अधिकारी हावी रहते हैं, वो न विधायक की सुनते हैं, न सांसद की सुनते हैं, संगठन की तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन चुनाव फिर भी जीती बीजेपी और इन्हीं कार्यकर्ताओं और मंत्रियों विधायकों के दम पर जीती। लेकिन अब उन्हीं को अपमानित होना पड़ रहा है और अपमान का घूंट पीकर जीना पड़ रहा है। और इस घूंट को पीकर भी जो जिंदा है वही अजय सिंह जैसे विधायक हैं, जो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कई मंत्रियों के यहाँ फरियाद की, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी पहुँचे, लेकिन हालत जस के तस हैं। तो एक डीएम कैसे विधायक पर भारी पड़ रहा है और पार्टी का काम करना कितना अजय सिंह को भारी पड़ा, कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, कितना सामाजिक छवि खराब हो रही है, ये इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। अब सरकार देखे कि उसको अपने विधायक का सम्मान बचाना है
या डीएम सौम्या अग्रवाल का अहंकार उसके लिए सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले एक सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं, सरकार बनी है, बदलाव होगा। लेकिन तबादलों में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे उसका विश्लेषण जरूरी हो जाता है। ये साफ होता है कि सरकार की अफसर के प्रति नाराज़गी है या प्रेम है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। तबादले काफ़ी बड़े लेवल के थे, एडीजी लेवल के थे, लेकिन जो 2 अफसरों का तबादला हुआ उसमें ये संकेत आया कि सरकार में अचानक से ऐसी क्या नाराज़गी हो गई कि इन दोनों को, जो एडीजी रैंक के अफसर थे, उनको दरोगा के बराबर भी नहीं छोड़ा गया। या यूँ कह लीजिए कि जहां उन्हें तैनाती दी गई है वहां पर एक दरोगा और इंस्पेक्टर का भी रुतबा उस एडीजी से ज़्यादा होगा उस इलाके में। सबसे पहले बात करेंगे हम एडीजी ट्रैफिक ज्योति नारायण की। ज्योति नारायण को जालौन में एक पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है, उसका एडीजी बनाकर भेजा गया है, जहां पर दरोगा को इंचार्ज बनाकर काम चलाया जा सकता था, जहां पर एसपी और डीआईजी रैंक से ज़्यादा ऊपर के अफसर कभी नहीं जाते, वहां पर एडीजी को ढकेल दिया गया ले जाके। बताया यह भी जाता है कि ये स्कूल कहीं जंगल में है, जालौन में, और ये पोस्टिंग सजा के तौर पर दी गई है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हैरत भरा तबादला अजय आनंद का रहा। अजय आनंद उत्तर प्रदेश में 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं। सरकार कोई भी रही हो, अजय आनंद हमेशा बड़े पदों पर रहे, उनके संपर्क हमेशा उन्हें अच्छी पोस्टिंग दिलाते रहे। अखिलेश यादव सरकार में भी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहे, मेरठ में रहे, आईजी रहे, बड़े पदों पर रहे। योगी सरकार आई तो भी वो एडीजी रहे, आगरा में रहे, 3.5 साल के करीब रहे। जब वहाँ से उन्हें हटाया गया तो फिर उन्हें पीएससी का एडीजी बनाया गया। पीएससी का एडीजी भी बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है। अब चर्चा इस बात की थी कि अजय आनंद बहुत जल्द किसी पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर बनाकर भेजे जा सकते हैं, लेकिन अचानक से उनको अमहट में, सुल्तानपुर ज़िले में एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ पर मास्टर या प्रिंसिपल जो कुछ बना दिया गया। अजय आनंद से सरकार अचानक से क्यों इतना नाराज़ हो गई? वो एक व्यवहार कुशल अफसर हैं, सजातीय भी थे, ठाकुर हैं। नई सरकार में पहला मौका था कि वो अच्छी पोस्टिंग पे जाते, लेकिन अचानक से उन्हें इस तरह से संट करके एक सजा के तौर पर सुल्तानपुर भेज दिया गया, एक स्कूल में, जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर ना एसपी ना डीआईजी कोई नहीं, वहाँ एडीजी रैंक का अफसर तैनात हो रहा है। आखिर ऐसी क्या नाराज़गी हो गई? माना यह जा रहा है कि अजय आनंद के खिलाफ सरकार के किसी बड़े अफसर ने बड़े सरकार के कान भर दिए और इसी वजह से अजय आनंद संट कर दिए गए। इसका गिला नहीं है कि ज्योति नारायण को हटाया गया, वो हर चीज़ के लिए पहले से तैयार थे, लेकिन अजय आनंद के मामले में लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि ये बात आखिर सरकार को कैसे समझाई गई। फिलहाल इस पर लोग कयास लगा रहे हैं कि लखनऊ में बैठे 1-2 अफसर ऐसे हैं जो प्रभावशाली हैं, वो सरकार को कुछ भी बता सकते हैं और कुछ भी कान में फूंक सकते हैं। फिलहाल जब इन दोनों का मामला आगे बढ़ता है तो वहाँ एक विजय ढुल नाम के आईपीएस अफसर भी हैं जो लखीमपुर खीरी में एसपी थे, 1.5 साल से वेटिंग में थे, कहाँ डीजीपी ऑफिस में। अब याद आई सरकार को कि भाई इनको अब मुरादाबाद भेजो, वहाँ पर जाएं, कुछ ट्रेनिंग करें। भारी कद काठी के अफसर हैं, लेकिन वो सजा के तौर पर उनको पोस्टिंग दी गई। हालांकि यूपी के एक और चर्चित आईपीएस अफसर जयनारायण सिंह आजकल मुरादाबाद में ही एडीजी हैं, वो भी पुलिस स्कूल के मास्टर प्रिंसिपल बने हुए हैं। लेकिन इस सरकार में ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कौन करता है, इसको लेकर राजनीतिक हलकों में और ब्यूरोक्रेसी में लोग चिन्हित हैं। लोग जानते हैं
कि कहाँ से क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन मुंह खोलने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही, और जाते जाते हम आपको इन शब्दों के साथ छोड़ जाते हैं कि खूबसूरत सी मोहब्बत में सजा दी उसने, फिर गले लगा के मेरी उम्र बढ़ा दी उसने। और लोग ताबीरें बहुत मांग रहे थे उससे, इसलिए ख्वाबों पे पाबंदी लगा दी उसने। नमस्कार।